अस्सलामुअलैकुम एट क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर लिया होगा। आज साइंस का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड देयर ट्रीटमेंट, और लास्ट पे हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है फंक्शन ऑफ किडनीज। ब्लड कैरीज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू द किडनी। इनसाइड द किडनीज ब्लड containing nitrogenous waste reaches the glomerulus. Here most of the water and waste material are filtered from the blood in the Bowman's capsule. The blood after losing waste material is collected in arterioles which ultimately form renal artery. तो स्टूडेंट्स, हमारे फूड की डाइजेशन के थ्रू और डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्ट बना है वो ब्लड में शामिल होकर हमारी किडनीज तक चला जाता है, और फिर वही ब्लड जो है हमारी किडनीज के अंदर दाखिल होकर हमारे नेफ्रॉन के फर्स्ट पार्ट यानी ग्लोमेरुलस तक पहुंच जाता है। इस ग्लोमेरुलस पे हमारे ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल यानी नाइट्रोजनस मटेरियल होता है और एक्स्ट्रा वाटर होता है वो फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल में चला जाता है, और हमारा जो ब्लड है वो वापस आर्टीरियोल्स में यानी रेनल आर्टरी में चला जाता है। The clean blood is brought back to the main circulatory system. This filtrate which moves into renal tubule of nephron also contains some useful substance. और जो वो क्लीन ब्लड हमारे रेनल आर्टरीज में आया है वो दोबारा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बाकी के खून में शामिल होकर पूरी बॉडी में मूव करता है। और जो फिल्ट्रेट हमारे बोमन्स कैप्सूल में आ गया था यानी जो वेस्ट मटेरियल हमने अलग कर लिया था, अभी उसमें भी बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं या हमारे काम आ सकते हैं, जो कि हमारे ग्लोमेरुलस से अगले पार्ट्स में मूव करना शुरू कर रहा होता है। During its passage towards the collecting duct, 99% of the filtrate is reabsorbed in the blood capillaries around renal tubule. और फिर क्या होता है कि जितनी देर में ये रेनल ट्यूब्यूल से गुजरता है इसमें 99% जो है वो फिल्ट्रेशन कर ली जाती है, और उसमें जितना यूजफुल सब्सटेंस होता है वो बार बार रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि कुछ हमारा जो यूजफुल मटेरियल है वो वेस्ट ना हो जाए। और वो जो यूजफुल मटेरियल है वो हमारी ब्लड कैपिलरीज में शामिल होता रहता है। ड्यूरिंग दिस रीअब्जॉर्प्शन मोर वेस्ट मटेरियल आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इन द रेनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट। और इस रीअब्जॉर्प्शन के दौरान जो हमारे रेनल ट्यूब्यूल में हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा यूजफुल मटेरियल अलग कर लिया जाता है और वो हमारी कैपिलरीज में शामिल कर दिया जाता है और वेस्ट मटेरियल को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। Now the filtrate in renal tubule is called urine. और जब उसमें से सारा यूजफुल मटेरियल अलग कर लिया जाएगा और जो बाकी का वेस्ट मटेरियल हमारा बचा है हम उसको यूराइन कह देंगे, ये यूरिन कह देंगे, विच मूव्स इन द कलेक्टिंग डक्ट्स, और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाता है एंड देन इनटू रेनल पेल्विस। और कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ पे ड्रेन होती हैं? रेनल पेल्विस में। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज। Formation of stones in kidneys. Sometimes kidneys cannot work efficiently, i.e. to remove nitrogenous waste or salts from the blood. In such situation, the salts accumulate in kidneys and form stones. Formation of stone disturb the normal functioning of kidneys and causes severe pain. तो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कभी कभार कि हमारी किडनीज जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं, हमारी प्रॉपरली फिल्ट्रेशन नहीं होती, और ऐसे में हमारा जो नाइट्रोजनस एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो हमारी किडनी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, मुख्तलिफ सॉल्ट्स भी होते हैं। जो वेस्ट होता है वो हमारी किडनीज में अकुमुलेट यानी इकट्ठा होना शुरू कर देता है और पथरियाँ यानी स्टोन्स बनाना शुरू कर देता है छोटे छोटे। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज। और फिर इन स्टोन्स के बनने की वजह से हमारी किडनीज की जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग होना मुश्किल हो जाती है, और सिर्फ प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं बल्कि हमें सिवियर पेन भी होती है, दर्द भी होती है। किडनी स्टोन्स में ट्रैवल टू यूरेटर और यूराइनरी ब्लैडर। और ऐसा भी पॉसिबल है कि किडनी स्टोन्स किडनी में रुके नहीं बल्कि आगे यूराइनरी ब्लैडर में चले जाएं, यानी वो सैक जहाँ पे हमारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है, या यूरेटर में वो ट्यूब जिससे हमारे हमारा सारा वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट होता है, ये उस जगह पे भी मूव कर जाती हैं जो हमारे।
आगे कहते हैं स्मॉल साइज स्टोन्स कैन बी रिमूव थ्रू यूराइनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। अगर तो वो पत्थरी का साइज़ बहुत छोटा है, यानी वो सिर्फ ज़रात हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पिएं, एक्सेस ड्रिंकिंग ऑफ वाटर से जो है वो किडनी स्टोन्स यूरिन के थ्रू यानी यूरिन में शामिल होकर रिमूव हो जाएंगे। मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव बाय लिथोट्रिप्सी। और मीडियम अगर साइज़ थोड़ा नॉर्म यानी थोड़ा सा बड़ा है, एक मीडियम साइज स्टोन है, तो उसे किसके ज़रिए रिमूव किया जाता है? लिथोट्रिप्सी। आइए लिथोट्रिप्सी को समझते हैं कि वो क्या चीज़ है। लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन्स फ्रॉम आउटसाइड। शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन्स इनटू स्मॉल पीसेस which are passed out of the body throughout urine. Still larger stones need surgery for their removal. और लिथोट्रिप्सी में हम क्या करते हैं, हम लेज़र को जो है वो स्टोन पर स्ट्राइक करवाते हैं और फिर वो स्टोन जो है वो उस लेज़र की वजह से छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है और फिर हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन अगर स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा है, जो कि ना ही लिथोट्रिप्सी से ट्रीट हो सकता है और ना ही एक्सेस ड्रिंकिंग ऑफ वाटर से ट्रीट हो सकता है, तो फिर ऐसे टाइम पे हम सर्जरी को प्रेफर करते हैं और सर्जरी से किडनी स्टोन्स को रिमूव करते हैं। आगे है हमारे पास रेनल फेलियर। Renal failure is the complete or partial failure of kidneys to work. The main cause of renal failure are long-term infections, diabetes mellitus and hypertension. रेनल फेलियर का मतलब है किडनीज का फेल हो जाना, यानी या तो वो पूरे तरीके से ही काम करना छोड़ देंगे या उनका कुछ हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ देगा। रेनल फेलियर की सबसे बड़ी वजह मुसलसल जो है वो इन्फेक्शन रहना या डायबिटीज़ मेलिटस और हाइपरटेंशन है। आइए अब ये देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलिटस और हाइपरटेंशन क्या चीज़ है। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ डिसीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड। डायबिटीज़ मेलिटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसे हम सिंपली कहते हैं कि शुगर हो गई है। हाइपरटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। और हाइपरटेंशन एक ऐसी डिसीज़ या एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो हर वक्त हाई रहता है। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनीज में आल्सो रिजल्ट इन रेनल फेलियर। और कभी कभार ऐसा होता है कि अगर ब्लड सप्लाई भी रुक जाए तो ऐसे में भी जो है वो किडनीज फेल हो जाती हैं। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ रेनल फेलियर। और अगर किडनी फेल हो जाती है तो उसके दो ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, एक है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। आइए अब इनको रीड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायलिसिस। Cleaning of blood by artificial method is called dialysis. It is done by a machine called dialyzer. ब्लड को आर्टिफिशियल तौर पर साफ करना, क्लीन करना, यानी उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर लेना, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को रिमूव कर देना। ये जो हम आर्टिफिशियली अगर इसको करते हैं, इस प्रोसेस को, ब्लड क्लीनिंग को, तो हम इसको नाम देते हैं डायलिसिस का। और ये किस मशीन के ज़रिए किया जाएगा? हम उस मशीन को नाम देंगे डायलाइज़र का। द ब्लड ऑफ पेशेंट इज पास थ्रू द डायलाइज़र विच कंटेन्स डायलिसिस फ्लूइड। हम पेशेंट के ब्लड को जो है वो एक डायलाइज़र में से गुजारते हैं जिसमें डायलिसिस फ्लूइड भी मौजूद होते हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स ऑफ द डायलाइज़र एंड डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड दीज ट्यूब्स। और फिर ऐसा क्या होता है कि हमारे डायलिसिस में ट्यूब्स मौजूद होती हैं, उसमें हमारा जो ब्लड हमने मूव करवाया है वो मूव करना शुरू करता है उन ट्यूब्स में, और डायलिसिस फ्लूइड में जो है वो हमारा, उसमें जो डायलिसिस फ्लूइड होता है उसमें वो वेस्ट जो है वो मूव कर जाता है। द वेस्ट मटेरियल मूव फ्रॉम ब्लड टू द डायलिसिस फ्लूइड। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो वेस्ट मटेरियल होगा वो ब्लड से मूव करके डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। द क्लीन ब्लड इज रिटर्न टू द बॉडी। और जो साफ खून होगा, यानी जो अब साफ हो चुका है, जिसमें से वेस्ट मटेरियल हमारे डायलिसिस फ्लूइड में चले गए हैं और बाकी का जो ब्लड हमारा क्लीन हो गया है वो हमारी बॉडी में दोबारा रिटर्न कर दिया जाता है। आप इधर डायग्राम में इसको देख भी सकते हैं कि एक जो फर्स्ट हमारे पास ब्लड विद वेस्ट है वो एंटर हुई, डायलिसिस फ्लूइड साथ अटैच हैं, ट्यूब्स में से पास हुआ, वेस्ट मटेरियल हमारा चला गया और क्लीन ब्लड जो है वो वापस हमारी हाथ के थ्रू हमारी बॉडी में लगा दिया गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि हम उस ऑर्गन को जो ख़राब हो चुका है, यानी किडनी ख़राब हो चुकी है, हम उसे किसी दूसरी किडनी से रिप्लेस कर देते हैं। दिस मेथड इज़ यूज एट द लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर। इन दिस मेथड अ किडनी डोनेटेड बाय सम हेल्दी पर्सन इज ग्राफ्टेड इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। और ये एक लास्ट स्टेज है अगर किडनीज फेल हो चुकी हैं और डायलिसिस के थ्रू भी काम नहीं हो पा रहा प्रॉपरली,
तो फिर हम जो है लास्ट पे किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, यानी किडनी की किसी हेल्दी पर्सन की एक किडनी लेके अपनी बॉडी में जो है वो लगवा लेते हैं by the help of surgery. The donor of kidney may be blood relative or any other close relative. और जो किडनी डोनेट करने वाला है वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है या कोई खूनी रिश्तेदार यानी बहन भाई वगैरह भी हो सकते हैं। जिनकी किडनी मैच हो जाए वो आप अपनी बॉडी में ग्राफ्ट करवा लेंगे। इसके बाद आप डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे इस बॉडी में 3 किडनी नज़र आ रही हैं। इसमें दरअसल एक किडनी जो है वो फेल हो गई थी, जिसकी वजह से दूसरी किडनी जो है वो इसमें ट्रांसप्लांट कर दी गई है। इसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सरसाइज के रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनकी PDF फॉर्म आपको सेंड कर दी जाएगी। आपने वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस को अपनी बुक पर मार्क भी कर लेना है और अपनी कॉपीज़ पर नोट भी करना है। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसे अच्छे से याद कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।